तीसरी बार बेटी पैदा हुई थी, शोहर ने मुझे तलाक देकर छोड़ दिया। मेरा कोई सहारा न था, आमदनी का भी कोई ज़रिया नहीं था। मैं शदीद परेशानी में डूब गई थी, घर का माहौल भी सख्त हो गया था। मैंने अपने मुलाजिम को घर से निकालने की कोशिश की तो बोला, बेगम आप मुझसे निकाह कर लें, मैं आपकी ज़रूरतें पूरी करूँगा। अचानक मेरे जहन में एक शर्त आई। मैंने कहा कि अगर तुम मुझे रोज़ 50,000 रुपये दो तो मैं निकाह के लिए राज़ी हूँ। वो फ़ौरन खुशी खुशी मान गया और हर दिन मुझे 50,000 ला कर देता। मैं हैरान रहती कि आखिर ये करता क्या है। जब भी पूछती वो गड़बड़ा जाता। एक दिन मैंने चुपके से उसका पीछा किया तो मेरा दिल दहल गया। उसी दौरान अस्पताल में नर्स ने कान में कहा कि इस बार भी आपके घर बेटी पैदा हुई है। जी सुनते ही मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। दिल में सख्त वसवसे आए कि काश ये बच्ची मर जाए, क्योंकि मेरे ऊपर पहले ही 2 बेटियों का बोझ था और मेरा शोहर तीसरी बेटी पर तलाक दे रहा था। मैं टूट चुकी थी। मगर इतने में मेरा शोहर और सास कमरे में आ गए। सास तंजिया लहजे में बोली, बहुत बहुत मुबारक हो, तीसरी बार भी बेटी ही पैदा हुई है। मैंने तो कहा था उसे कि तुम्हें छोड़ दे, मगर ये था कि मौका दे रहा था। खैर मैं एक बात लिख कर देती हूँ, अगर ये तुम्हें 10 बार भी मौका देता तब भी तुम 10 बार बेटी ही जन्म देती। मैं खामोश नजरों से शोहर को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सख्त सफाकी थी। वो गरूर से बोला, बस अब मैं तुम्हें तलाक देकर अपनी जान छुड़ाता हूँ। तुम जानो और तुम्हारी बेटियां जाने, मेरा फर्ज खत्म हुआ। मैंने लरजती आवाज में कहा, तलाक दे दो, मगर बेटियों का नफका अब भी तुम पर लाजम होगा, क्योंकि औलाद का बोझ माँ बाप दोनों पर होता है। वो हंसकर बोला, अच्छा जाकर देख लो कि अदालतों से क्या मिलता है। मैंने आहिस्ता कहा, हमजा अगर ये मुकदमा सबसे बड़ी अदालत में ले जाऊं तो तुम क्या करोगे। उसने कहा लगाया और कहा, सुप्रीम कोर्ट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने संजीदगी से कहा, एक अदालत और है जहां सब फैसले होते हैं। कुरान खोलो तो पता चल जाएगा। कि मेरी बात सुनकर सास नाक से मक्खी उड़ाने लगी और दोनों गुरूर के साथ कमरे से निकल गए। मैंने अपनी नौमलूद बेटी को गोद में लिया, उसका माथा चूमा और रोकर उससे माफ़ी मांगी कि मैं कितनी बुरी माँ हूँ जो लम्हा भर को उसकी मौत की दुआ कर बैठी थी। शोहर और सास घर छोड़कर चले गए थे। मुझे सहारा इसलिए मिला कि मेरे वालिद ने मरने से पहले ये घर मेरे नाम कर दिया था। घर आकर देखा तो मेरा पुराना मुलाजिम यूसुफ मेरे लिए सूप बनाकर लाया। उसने खुशी से मुबारकबाद दी और कहा, मैडम फिक्र ना करें, वो आदमी गया तो आपको दुगनी खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि वो आपको बीवी नहीं सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली समझता था। यूसुफ की बातों ने मेरा दिल थोड़ा हल्का किया, लेकिन जिंदगी फिर भी मुश्किल थी। मेरी बेटियां स्कूल जाती थी और फीस की अदायगी का वक्त आ गया था। पर्स खोला तो सिवाय 100 रुपये के कुछ ना मिला। जेवरात बेचने का सोचा, लेकिन अलमारी खोली तो डब्बे खाली निकले। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू बह गए। यकीन हो गया कि शोहर सब बेच कर ले गया है। मैंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह आप देख रहे हैं ना, आपके बंदे मेरे साथ क्या कर गए हैं। मैं काफ़ी देर रोती रही, फिर हिम्मत करके किचन में गई तो देखा यूसुफ खाना बना रहा था। मैंने कहा, यूसुफ मुझे तुमसे एक बात करनी है। उसने कहा, जी बीबी बोले। मैंने कहा, मेरे जेवरात चोरी हो गए। मैंने कहा, मुझे शक है हमजा पर। जी सुनकर यूसुफ के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आया। उसका सुकून देखकर मेरे दिल में भी सुकून पड़ गई कि कहीं ये सब उसी का किया धरा हो। लेकिन मैंने खुद को मजीद सोच में उलझाने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। मैं बोली, यूसुफ तुम जानते हो मेरा शोहर मुझे तलाक देकर जा चुका है, मेरा कोई जरिया मुआश भी नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम ये काम छोड़कर चले जाओ। वो फौरन बोला, बेगम मैं आपको इस हाल में तनहा नहीं छोड़ सकता। मैंने तल्खी से कहा, तुम यहाँ रहकर क्या करोगे। यूसुफ संजीदगी से बोला, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं कहीं और काम कर लूँगा। मैं गुस्से में बोली, यूसुफ ये सब किस रिश्ते के तहत करोगे। और वो एकदम संजीदा हो गया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर आप मेरी बीवी बन जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी आप पर निशावर कर दूंगा। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने हकलाते हुए कहा, नहीं यूसुफ, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। उसने नरमी से कहा, ये एहसान नहीं है, कभी ना कभी तो शादी होनी ही है और आप भी कोई आम औरत नहीं है। मेरे दिल पर उसकी बातें बोझ डाल रही थी, इसलिए मैं कमरे में आ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सोचा अगर मैं उसे झिड़क दूंगी तो वो अपनी बात से पीछे हट जाएगा, मगर वो जिद पर उतर आया था।
बार बार निकाह की बात करता था। एक दिन तो उसने मेरे पाँव पकड़ लिए थे। तब मेरे पास कोई रास्ता न रहा। मैंने सोचा उसे ऐसी शर्त दूं जो वो कभी न माने और यूं वो बाज आ जाए। मैंने कहा, यूसुफ, अगर तुम रोजाना 50,000 रुपये मेरे हाथ पर रख सको तो मैं निकाह के लिए हाँ कर दूंगी। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, मान गया। मैं हैरत ज़्यादा रह गई कि एक मुलाजिम ये कैसे कह सकता है। मैं कमरे में चली आई क्योंकि मुझे यकीन था ये सब उसने जज्बात में कहा है। शाम हुई तो मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला तो सामने यूसुफ खड़ा था। वो बोला, बेगम, मौलवी साहब और गवाह साथ लाए हूँ, आप तैयार हो जाएं। मेरा दिल कांप गया। मैंने अल्लाह का नाम लिया, वुजू किया और साफ सुथरा लिबास पहन लिया। सब अल्लाह के हवाले कर दिया। बाहर निकाह पढ़ा दिया गया। यूसुफ ने खाना खिलाया, सबको रुखसत किया। मेरी बेटियां सो रही थीं और मैं बाहर सेहन में बैठी थी। वो मेरे पास आया और बोला, बेगम, लगता है मुझे सब कुछ मिल गया, अब किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब सिर्फ वक्ती बातें हैं। यूसुफ अपने आप को वफादार साबित करने की कोशिश कर रहा था। मैं खामोशी से कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद वो खाना ले आया और बोला, बेगम, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, यूसुफ, जब तक तुम मेरी शर्त पूरी नहीं करोगे तुम्हें शोहर तस्लीम नहीं करूंगी। अगले दिन वो सुबह ही चला गया। जाते वक्त बोला, बेगम, दुआ करें, मैं आपकी शर्त पूरी करने जा रहा हूँ। मैंने सर हिला दिया और वो बाहर निकल गया। मैंने दिल में कहा, ये एक दिन हिम्मत हार कर भाग जाएगा। घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। बड़ी बेटी स्कूल जा चुकी थी, छोटी बेटी दूध पीकर सो गई थी। तन्हाई मुझे काटने लगी थी। बार बार यूसुफ का ख्याल आ रहा था क्योंकि वो पिछले एक बरस से मेरे साथ था। उसकी मौजूदगी मुझे तहफ़्फ़ुज़ देती थी, मगर अब दिल में वसवसे भी बढ़ने लगे थे। कुछ देर बाद यूसुफ लौट आया। वो थका हुआ लग रहा था। आते ही उसने 50,000 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए। मैं सख्ते में आ गई, कहाँ से लाए? वो बोला, बेगम, आपने शर्त रखी थी और मैंने पूरी कर दी, क्या ये काफ़ी नहीं है? मैं खामोश रही और वो कमरे से निकल गया। अगले दिन भी वो सुबह गया और रात को आया। हाथ में 50,000 रुपये थे और चेहरे पर थकन। उसने 7 दिनों में 3.5 लाख रुपए मेरे हाथ पर रख दिए। मेरे दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मुझे यकीन हो गया था कि ये इतना कर्ज नहीं ले सकता। कोई गरीब को 50,000 भी नहीं देता और ये रोज लाखों के हिसाब से ला रहा था। कहीं ये मेरे जेवरात बेच तो नहीं रहा या किसी गलत काम में मुलव्वस तो नहीं है। मेरे जहन में सवालों की बुछाड़ हो गई। जिंदगी एक भारी बोझ बन गई। मैं सोच रही थी कि यूसुफ के बगैर मेरा कुछ नहीं बचेगा। उसका एक ही जवाब था कि मैं उसे पसंद करने लगी थी। क्यों पसंद करने लगी थी, इसके कई जवाब थे, मगर फिलहाल मैं उसकी असलियत जानना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि कल मैं यूसुफ का पीछा करूंगी, देखूं कि वो ऐसा क्या करता है जो रोज 50,000 मेरे हाथ पर लाकर रख देता है। सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर फारग हुई। जैसे ही यूसुफ मुझे बताकर घर से निकला, मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। आज उसे बेनकाब होना था, इसलिए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यूसुफ तकरीबन 10 मिनट पैदल चलने के बाद बस स्टॉप पर जाकर खड़ा हो गया। वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में बैठ गया। ये देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि यूसुफ की शख्सियत ऐसी थी नहीं कि वो मुलाजिम हो। मुझे दिल में ख्याल आया, अगर ये गाड़ी उसकी अपनी हो तो कितना जचता। खैर, मैंने सोच झटक दी और एक रक्षा लेकर उस गाड़ी का पीछा करने लगी। वो गाड़ी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के इमारत के सामने जाकर रुकी। यूसुफ अंदर दाखिल हो गया। मैं अपनी छोटी बेटी को बगल में लिए उस इमारत में दाखिल हो गई। अचानक माजी मेरी आंखों के सामने घूम गया क्योंकि 5 साल पहले मैं इसी ऑफिस में इंटरव्यू देने आई थी जहां 3 मर्दों ने मेरा इंटरव्यू लिया था और मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया था कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। इन्हीं 3 में से एक यूसुफ भी था। मैं अभी इसी सोच में थी कि रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुझे देख लिया और रोकने की कोशिश की, मगर मैं उसकी बात अनसुनी करके भागकर यूसुफ के कमरे में दाखिल हो गई। यूसुफ मुझे देखकर चौंक गया और रिसेप्शनिस्ट लड़की भी पीछे पीछे आ गई। उसने कहा, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर ये नहीं रुकी। यूसुफ ने हाथ के इशारे से उसे बाहर जाने को कहा, फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, इतनी गर्मी में बच्ची को लेकर क्यों निकली हो? इसे सोफे पर लिटा दो और खुद बैठ जाओ। मैं बेसाख्ता पूछा, यूसुफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें याद है जब 5 साल पहले तुम यहाँ इंटरव्यू देने आई थी?
तो 3 लोगों ने तुमसे सवाल किए थे, उनमें से एक मैं भी था। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। मैं पहली नज़र में तुम्हें पसंद करने लगा था। घर जाकर अपनी वालदा से तुम्हारा ज़िक्र किया और तुम्हारे डॉक्यूमेंट से सारी मालूमात भी दे दी। मगर वालदा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुम हमारे म्यार के मुताबिक नहीं हो और हमारे घराने में तुम्हारी जगह नहीं मान सकती। मैंने सोचा वक़्त के साथ इन्हें मना लूँगा, मगर फिर 3 माह बाद पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। ये खबर सुनकर मैं टूट गया। हालांकि मैं एक प्रैक्टिकल इंसान था, लेकिन तुम्हारा ख्याल मेरे दिल से ना निकला। मैंने अपने वालिद के ऑफिस आना जाना छोड़ दिया, हर चीज़ से कट गया। वालिद ने मेरी हालत देखकर मुझे आराम का वक़्त दिया, मगर मैं तुम्हें देखने के लिए बेताब रहने लगा। इसी दौरान एक दोस्त की मदद से तुम्हारे करीब आने का रास्ता ढूंढा और मुलाजिम के तौर पर तुम्हारे घर आ गया। सोचा करीब रहूँगा तो शायद दिल भर जाए, मगर तुम्हारा किरदार, तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी सच्चाई ने मुझे और गहरा असीर बना दिया। तुम्हारा शोहर हमजा तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता, ये देखकर मेरा दिल कुड़ता रहा। और फिर जब तुम्हें तलाक हो गई तो मुझे लगा जैसे मेरे हाथ में कानून का खजाना आ गया। तुमने अनोखी शर्त रखी तो मुझे अपने वालिद का बिजनेस दोबारा संभालना पड़ा, और तब पता चला कि वो सारा बिजनेस मेरे नाम पर है। मैंने वालिदैन से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था और तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया था। अब जब तुमने शादी कबूल की तो मैंने सोचा कि सब कुछ पा लिया। हमजा के बारे में तुम्हें बताऊं कि इसी कंपनी ने उसे फ्रॉड केस में जेल भिजवा दिया और उसे 10 साल की सज़ा हो गई है। उसकी माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके वकीलों पर लुटा दी, मगर वो भी उसे न बचा सके और फिर सदमे से उसकी माँ का इंतकाल हो गया। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने दिल में कहा, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। यूसुफ मुझे और मेरी बेटियों को अपने साथ कर लिया है, जहाँ इन्हें दादा दादी और बाप का प्यार मिला। मुझे एक ऐसा शोहर मिला जिसने इज्जत मोहब्बत मान दिया जो हमजा कभी ना दे सका। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।